सीएम केपी के वज़ीर आज़म से नहीं मिल रहे हैं और वफाक से ताउन नहीं कर रहे, और फिर वफाक को शिकायत कर रहे हैं कि वफाक हमें सूबे को पैसे नहीं दे रहा, हमारे तरक्याती मंसूबे रुके हुए हैं। लगता है आपको गवर्नर राज लगेगा केपी के में? लग सकता है। देखिए, अगर आप देखिए, मैंने पहले भी आपकी प्रोग्रामों में काफ़ी बार कहा है, पीटीआई की पॉलिसी समझ में नहीं आती। पीटीआई एक पॉलिसी पे आ जाए ना, भाई लड़ना है या सुलह करनी है, तो समझ में आता है। इनको ना ये लड़ाई भी कंटिन्यू नहीं रखते और सुलह भी नहीं करना चाहते। अभी कुछ अर्से पहले स्टार्ट में जब आए थे, क्या नाम का आपने, गंदापुर स्टार्ट में जब चीफ मिनिस्टर आए तो उन्होंने काफी बयान दिए थे। फिर कुछ अरसे बाद शहबाज शरीफ से मिलने चले गए। तो इनका मतलब एक तरफ ये बात तो, और जब गए तो खान साहब को खराब लग गया कि आप गए क्यों गए, तो आपको वीडियो नहीं बनानी थी, आपके फुटेज नहीं आने चाहिए। जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिलोगे तो ये चीज आएंगी। तो इनकी डिमांड, मुझे लगता है इस तरह की डिमांड है खान साहब की, जो ग्राउंड रियलिटी को, जो मतलब ग्राउंड रियलिटी में वो चीज एडजस्ट नहीं हो सकती और आज के दौर में नहीं हो सकती। सुलह करनी है तो सुलह करें। अब हम इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक साथ मिलने इनको, तो अभी तक मुझे तो यही नहीं पता इनका स्पोक्स पर्सन कौन है। अच्छा, कभी वो बीच में इन्होंने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बना दिया था। उमर अयूब अचानक गायब हो गए, अब दोबारा आ गए। कभी गौहर साहब हैं, जो बैरिस्टर गौहर साहब, कभी वो आके बयान दे देते हैं, कभी मरवत साहब आके बयान दे देते हैं, कभी कौन आके बयान दे देता है। और जो अंदर मिल के आता है, हर कोई अपनी बात करता है, अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। मुझे तो यही नहीं पता इनका स्पोक्स पर्सन क्या है, 9 मई के बाद पॉलिसी क्या है, ये भी नहीं पता। 9 मई के बाद जो इनके ऊपर सख्तियां थी फोर्सेस की, निगरान हुकूमत की, पीटीआई पर, उन सख्तियों में कमी आई है। देखिए, कमी आने की वजह ये नहीं है कि कोई खान साहब को कुछ प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ये तो आप मेरी बात लिख लें। अच्छा, पाकिस्तान के कैसे भी हालात हो जाए, खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर तो फिर मुसद्दिक मलिक आज कह रहे हैं कि अगर पीटीआई को हुकूमत बनानी है बना ले। खान साहब, पीटीआई नहीं, मैंने खान साहब का। अच्छा, तो फिर पीटीआई ये कहे, पीटीआई अगर ये कहे कि हमारी हुकूमत बन गई है, खान साहब वजीर आजम नहीं, हम हुकूमत नहीं लेंगे। वो बात की है। खान साहब वजीर आजम नहीं बनते, पीटीआई की गवर्नमेंट आती है नहीं आती, ये बात नहीं हो रही। जैसे मैंने एक बार आपको कहा था कि नून लीग की गवर्नमेंट बदले आ जाए, नवाज शरीफ नहीं, वो भाई साहब जो थे उस वक्त, वो लड़ भी पड़े थे, आपको याद होगा। सही। इसी तरह पीटीआई की हुकूमत आती है या नहीं आती, बात की बात है। खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बनते, ये आप मेरी बात को लिख लें। ना नवाज शरीफ बनते हैं पाकिस्तान के कभी वजीर आजम, अभी ना कभी बनेंगे। वजह शहबाज शरीफ दोबारा बन गए, आसिफ जरदारी साहब दोबारा सदर बन गए। शहबाज शरीफ मैंने कहा था बनेंगे। उसकी वजह थी, मैंने क्या था, जिस दिन नवाज शरीफ ने अगर शहबाज शरीफ की बात को, यानी जो बयान यह है उसको लेकर चलेंगे तो बन पाएंगे, वो नहीं लेकर चले ना तो नहीं बन पाए। शहबाज शरीफ क्या, शहबाज शरीफ को सबसे बड़ी खूबी पता है क्या शहबाज शरीफ की? शहबाज शरीफ ने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है, अपनी बाउंड्री बना ली है कि मुझे इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। मुझे एस्टेब्लिशमेंट से कितनी बात करनी है उनको पता है, मुझे सऊदी अरब से कितनी बात करनी वो भी पता है, मुझे अमेरिका से कितनी बात करनी है। वो शहबाज शरीफ को अपनी लिमिट पता है। पाकिस्तान की सियासत को, 75 साल की जो सियासत है पाकिस्तान की, उसके हिसाब से ये एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी लिमिट इतनी बनती है, वो इसी लिमिट से चलना है, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं होती। दोबारा आ गए ना, आ सकते थे कभी नहीं, तो वो शहबाज शरीफ की जिस लिमिट और जिस ओबिडेंटी की आप बात कर रहे हैं, वो ओबिडेंट खान साहब से बड़ा तो कोई नहीं था माजी में। नहीं, खान साहब आपको मुमकिन है दोबारा ओबिडेंट हो जाए कि भाई जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। नहीं, वो लाडला उसको कहते थे, उस वक्त एक रॉन्ग चॉइस हो गई थी। खान साहब कंट्रोल में नहीं आता। खान साहब का प्रॉब्लम पता है क्या है? खान साहब को खुद भी नहीं पता खान साहब चाहते क्या है, मुझे तो ये लगता है। मैं तो तकरीबन 20 साल से इनके इंटरव्यूज देख रहा हूँ। खान साहब टूटा नहीं है जेल में, वो कह रहे हैं जेल में बैठा हुआ है, 35-37 लाख का खाना खा गया, लेकिन वो बैठा है हट्टा कट्टा होके, कोई नहीं टूटा, ना बीमारी का बहाना किया, देसी घी खा रहा है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब को कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट मिल रही है। ऐसा ही आप बताओ सपोर्ट क्यों नहीं? खान साहब को सपोर्ट इसलिए मिल रही है कि ये जो अभी गवर्नमेंट है ना, इनको ये दिखाना है, आप कुछ इनको कंट्रोल भी तो करना है। अच्छा, जरदारी साहब को कंट्रोल करना है, नून लीग को कंट्रोल करना है, पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करना है। अगर आप समझे बिल्कुल खान साहब को कॉर्नर कर दिया जाए, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाए, इनको कंट्रोल कैसे करेंगे?
इनको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा आप करोगे, आ जाएगा ये तरीक़ेकार होता है और यही तरीक़ेकार कामयाब है। इसी वजह से ये लोग बिल्कुल कंट्रोल में है। अच्छा। अभी भी आके स्टेटमेंट देते हैं ना ये लोग कि हमको गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, पीटीआई को गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए थी। ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि खान साहब को बैलेंस रखा हुआ है, मुझे साहब बोलो अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, हाँ। सब सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए कि अदरवाइज ये तो इसी वजह से ये कंट्रोल में है। और ये कभी क्या बयान दे देते हैं, अभी इनके किसी ने कहा था कि पीटीआई को गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अगर खान साहब को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाता ना, ये कभी ये भी नहीं कहते, बोलते हम ही रहेंगे, हमारा ही मैंडेट है और हमारा। इसका मतलब हुकूमत वक्त को ये पता है, ये डर है, ये खौफ है कि कभी भी खान साहब, उनको डर रखा गया है ना, उनको डर रखना इसी वजह से है कि इनको भी तो कंट्रोल करना है। इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, इतना कुछ होने के बाद भी ये इसहाक डार को लेकर आ गया। आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी इसहाक डार, फिर भी लाए सामने इतना बड़ा वो रखा हुआ, इसके बाद भी इसके बाद भी ये अपनी बात मनवाने के लिए लड़ने मरने पे आ जाते हैं। अगर आप सोचें बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाता तो क्या होता? तो मकसद कहने का है उनको रखा इसीलिए गया है कि आप कंट्रोल में रहे, मैंडेट इसका है, जो बंद है बस ये है। अच्छा, चले शाह साहब।